इंडस एज, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका स्वागत। और आज मेरे साथ है जोशना शेट्टी। जोशना के बारे में मैं क्या बोलूं, बिकॉज सारी सिडनी सारा ऑस्ट्रेलिया इनको जानता है इनकी स्माइल से। इनकी स्माइल जो सबको बहुत ही प्यार देती है, खुश रखती है। इनकी स्माइल देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। मैं कहूँगा कोरियोग्राफर, रेडियो अप्पू एंड सिंगर, प्रेजेंटर, रेडियो जॉकी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान एंड वेरी वेरी ग्रेट। और मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज आज मैं आपसे मुलाकात और आज से बातें करने वाला हूँ कि जब आप अंदर से आवाज़ आते हैं कि बिकॉज रेडियो प्रेजेंटर हो या कोरियोग्राफी हो, जब आप करते हैं आप कम्युनिटी को टाइम दे रहे हैं और अपना पर्सनल टाइम दे रहे हैं एंड इट्स ऑल वॉलंटियर एंड ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जब आप काम करते हैं और काम के रिकॉग्नाइजेशंस भी होती हैं, लेकिन करना और उसको निभाते रहना कॉन्टिन्यू ये बहुत चीज़ है। और हंसते हंसते दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस चीज़ के बीच में जब हम कहने को होता है कि मीडिया एंड वर्किंग इन द मीडिया चम 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 चम, बट बहुत हार्ड होता है इसके में काम करना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच वरुण जी फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो आपकी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जोशना जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप हमेशा लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आज आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं? या थैंक यू सो मच। जब वरुण जी ने मेरे को बुलाया, आई वाज लाइक, आई सेड वरुण आप आपके फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में आप हमको बुला रहे हैं, मेरे को थोड़ा नर्वस हो रहा है because Varun is doing the interview, but it's a wonderful platform that you have created, the Friends World TV. So it's an absolute pleasure to be here with you, Varun, and you are doing my interview. It's an honor. Thank you so much. जी, it's my pleasure कि आप करें। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जोशना को एज ए रेडियो प्रेजेंटर सब जानते हैं, Yes. ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसका बैकग्राउंड, Yes. उसका मीन्स कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई, वी वांट टू नो अबाउट दिस। थैंक यू सो मच वरुण। पहले मैं बताऊंगी लेकिन मैं मैसूर से हूँ, वो कर्नाटका स्टेट इंडिया से। तो मैं उधर आई फिनिश माय बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस में मैं ग्रेजुएशन की। जब मैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रही थी मेरा शादी हुआ, तो आई वॉज जस्ट 19 ईयर एंड देन कम टू ऑस्ट्रेलिया। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन। तो मेरा जस्ट लाइक द मिडिल क्लास फैमिली, मेरा जो लाइफ था पूरा बच्चे उनको देखभाल करना, जस्ट लाइक घर का काम करना, मेरा पूरा लाइफ इसमें ही था। बट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज आई वॉज इन टू एवरीथिंग। मैं पूरा परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी, ड्रामा कर रही थी, डांस कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी, फैशन शो कर रही थी। एंड आई वॉज जस्ट 11 years old. आई डिड माई कोरियोग्राफी, माई फर्स्ट कोरियोग्राफी एज वेल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उसी गाने पे मैंने कोरियोग्राफी भी की थी। सो आई हैड दैट बैकग्राउंड। जब मैं इधर आई सो मेरा पूरा लाइफ था आई वांट टू गिव ए गुड अपब्रिंगिंग फॉर माय चिल्ड्रन, मैं उस पे ही लगा रखी थी। सो देन आफ्टर दैट इट वाज ड्यूरिंग द कोविड एक्चुअली। सो 2021 में जब वो कोविड हुआ तो मैं घर पे ही बैठी थी। मेरे को उस टाइम पे लगा लाइक लाइक आई वाज डूइंग सो मेनी थिंग्स, नाउ आई एम सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग। मेरा बहुत सारी ड्रीम्स था, वो ड्रीम ही रह गया था। सो आई वॉज लाइक माई ड्रीम्स हैव बिकम ओनली ड्रीम्स, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। एंड मेरे को पैजेंट में बहुत शौक था। तो मैं I did a lot of online research and everything. मैं pageant में गई, तो pageant में I became a finalist and I won the Mrs. India Australia Best Talent Award. That's really beautiful. Yeah, तो उस award के बाद मेरे को बहुत सारी doors open होने लगी, like I was getting lot of opportunities. तो मैं उधर डांस का कोरियोग्राफी कर रही थी और फैशन शो का डायरेक्टर भी बन गई और गाना गा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को मकसूद नागी जी हु डज द रेडियो हमवतन, सो उसने उसकी रेडियो हमवतन पे मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो देर आई डिड माई इंटरव्यू जस्ट लाइक यू आर डूइंग टू मी। सो ही डिड माई इंटरव्यू एंड देर इंटरव्यू आई एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, हाउ नाइस टू बी अ रेडियो जॉकी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आफ्टर अ few days he gave me a call and he said would you like to be an RJ?
मेरे को इतना खुश हो गई बिकॉज मेरा पर्सनालिटी है ना, आई लव मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू दैम, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, एंड आई सेड यस आई वांट टू बी एन आरजे। तो वैसे ही मेरा रेडियो हम वतन पे मेरा रेडियो जाके की जैसा, रेडियो प्रेजेंटर की जैसा मेरा काम स्टार्ट हुआ एक्चुअली। दैट्स हाउ आई बिकेम द रेडियो प्रेजेंटर। अब मैं बात करूँगा रेडियो प्रेजेंटर, तो आप बहुत ही अच्छे हैं डेफिनेटली, एंड सबसे बढ़िया बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड, जैसे कि आपकी स्माइल के साथ ही सबको बहुत ही प्यार मिलता है। एंड रेडियो हम वतन के साथ साथ रेडियो अप्पू भी है। Yes. थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आप पोस्ट आता है रेडियो हम वतन एंड रेडियो अप्पू, और ये नाम भी बड़ा मज़ेदार है। Yes. तो कैसे पड़ा इसका नाम और कैसे स्टार्टिंग हुई? Yeah, definitely. Thank you so much for this question, वरुण जी। इस एक्चुअली लाइक मैं रेडियो हम वतन करती थी एवरी संडे 1 to 4 PM था उस टाइम पे। तो पूरा हम इंटरव्यू कर रहे थे, इवेंट यू नो लाइक ऐसे कम्युनिटी रेडियो हम इवेंट्स को प्रमोट कर रहे थे ऐसे, लाइक यू नो आई वाज डूइंग दिस विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। तो मकसूद जी नागी जी ने मेरे को बताया कि आपकी कम्युनिटी, जैसे मैं कर्नाटक से हूँ, हम कन्नड़ा बोलते हैं, तो हमारा भी बहुत सारी साउथ इंडियन का कन्नड़ा लोग भी है। तो मकसूद जी ने बताया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन रेडियो। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में था, लेकिन हाउ अबाउट इफ़ आई डू समथिंग फॉर माई कम्युनिटी पीपल, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इन आवर कन्नड़ा कम्युनिटी पीपल एज वेल। सो ऐसे लाइक मकसूद जी ने जो मेरे दिल में था उसने बता दिया एक्चुअली। सो ही वॉज लाइक व्हाई डोंट यू डू इट, एंड सो थैंकफुल टू हिम। सो आई स्टार्टेड माई अप्पू रेडियो। तो अप्पू रेडियो का नाम भी एक्चुअली लाइक यू नो गिविंग ए नेम इटसेल्फ इज़ अ वेरी हार्ड थिंग, बिकॉज इट हैज़ टू टच द पीपल एंड इट शुड हैव सम मीनिंग। तो हम सोच रहे थे क्या नाम रखेंगे हमारा जो रेडियो होता है। तो अप्पू जो नाम है हमारा साउथ इंडियन का बहुत बड़ा स्टार है, अभी नहीं है वो, वो गुजर गई, 3 साल हुआ। सो हिज नेम इज़ डॉक्टर पुनीत राजकुमार। ही इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑफ साउथ इंडिया। सो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम ही पास्ड अवे एक्चुअली। तो उसने कम्युनिटी के लिए बहुत किया है एक्चुअली। सो ही हैज़ डन, इज़ नॉट ओनली जस्ट अ सुपर स्टार, ही इज़ अ वंडरफुल हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को लगा कि उसकी नाम रखने से यू नो इट्स टचेस द पीपल, एंड ऑल्सो इट मीन्स व्हाट I am doing as a community is giving back, and also I wanted to continue his legacy. तो इसलिए उसको प्यार से सभी अप्पू बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कि अप्पू उसका नाम रखेंगे। अप्पू का मीनिंग भी होता है जस्ट हैव ए नाइस हग एज वेल। ओह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एंड उसके पीछे जो आज ये पता लगा कि अप्पू रेडियो के पीछे क्या रीज़न है, एंड सलूट्स टू यू कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए। एंड अब बात करते हैं कि मीडिया में रहना बहुत ही हार्ड है, इतने इवेंट्स, इतने इंटरव्यूज़, इतनी चीज़ों में बिजी रहना। एंड अब हम बात करते हैं, थोड़ा फैमिली की तरफ चलते हैं अभी। एंड तो कैसे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ किस तरीके से होती है? एंड आई फील लाइक दैट कि आपका फैमिली बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है, और आपको देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इतना मैंने आपके हमेशा हस्बैंड को देखा है कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमें ये भी पता लगा है कि मार्च के महीने में आपकी पूरी फैमिली के बर्थडेज होते हैं। Definitely. तो उसके लिए हम उनके लिए एक हैप्पी बर्थडे जरूर गा देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा जी, मामा जी, एंड माय हस्बैंड, एंड आल्सो अप्पू का भी बर्थडे मार्च में ही है। क्या बात है। So all the people that I love, that I admire, that I respect in my life, so who has been with me through my thick and thin, and so I think उसका बर्थडे है मार्च में। So I love you all and wish you a very happy birthday. Thank you so much. मैं आपकी प्लेटफॉर्म में उन सभी को विश कर रही हूँ। थैंक यू वरुण। नहीं, बहुत ही है। एंड मुझे तो वैसे भी बर्थडे बॉय बोलते हैं। मेरा बर्थडे आपने बनाया था, केक काटा था हमने करके, एंड इस साल पिछले साल की बात है, एंड जून पे है आपकी बर्थडे। जून। एंड थैंक यू वेरी मच, और सबको बहुत बहुत पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और वरुण तिवारी की तरफ से। एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा, बैलेंस कैसे करते हैं प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? इट इज़ टू हेडिक और यू लव इट? और क्योंकि
आप हंसते हंसते सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एंड आई लव योर स्टाइल। थैंक यू सो मच वरुण। सो डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क होता है। सो बिकॉज मैं फुल टाइम काम भी करती हूँ, आई वर्क एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट फिल्म। और ये जो मैं काम करती हूँ वीकेंड पे करती हूँ। पूरा मेरा वीकेंड जो होता है, लाइक आई स्पेंड मोस्ट ऑफ ऑल माई संडे जस्ट टू डू दिस रेडियो शो। डेफिनेटली मेरा जो सपोर्ट है, मेरा बैकबोन है, हमारा फैमिली है। सो विदाउट आवर फैमिली, आई ऑलवेज मेंशन दैट इवन लाइक एवरी इंटरव्यू, सो विदाउट our family support we can't do anything. And main thing is my passion. मेरे को बहुत पैशन है जो मैं करती हूँ, बहुत दिल से मन से करती हूँ। एंड इवन इफ आई एम डूइंग इंटरव्यू, समटाइम्स हमको 4-5 इंटरव्यू होता है, बहुत सारे इंटरव्यू करना है, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। अच्छी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी टाइम लगाना पड़ता है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर माई सेल्फ लाइक आई बैलेंस, एंड ऑल्सो बच्चों का भी देखभाल करना। एंड मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। सो एंड ऑल्सो द पैशन दैट बर्निंग इनसाइड मी, तो वही है मेरे को ये सब कुछ कर सकती हूँ। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हमेशा सबसे और बड़े बिग स्टार से पूछता हूँ एंड तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए? डेफिनेटली मेरा जो मोटो है ना, लाइक yesterday is a history, so tomorrow is a mystery, and today is the present, so it's a gift. So आज का जो दिन होता है, इसलिए उसको प्रेजेंट बोलते हैं, बिकॉज इट्स ए गिफ्ट। तो आज का दिन जियो। तो मैं वही बोलती हूँ, जो भी सोचना है, जो भी गुजर गया है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड जो भी कल आ रहा है उसके बारे में इतना मत सोचो, विजुअलाइज रखो, अच्छी काम करना है सोचो, बट आज का दिन जो है, दैट इज अ प्रेजेंट। नॉट एवरीबडी गेट अप एवरी डे एंड सी दैट टुडे। सो आज का दिन अच्छी तरह जियो। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और डांस करते रहो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज मैं ये कहूँगा कि कितनी अच्छी बात कही जो ने कि येस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री एंड tomorrow is a mystery, yes, and today is a present, yes, it's a gift, it's a gift। and कितनी अच्छी बात कही है कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। one of the best answer ever I get and तो मैं ये कहूँगा किस तरीके से आप हंसते हंसते स्माइल से डांस करते रहते हो, ठीक है, वैसे ही करते रहो, छाते रहो, yes, और अच्छा स्माइल सबको बांटते रहो। सबसे बड़ी सबसे अच्छी हीलिंग क्या होती है, सबसे अच्छा गिफ्ट दूसरे को क्या होता है, एक स्माइल से बुलाना, प्यार से बुलाना। एंड मेरा अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है कि व्हेन एवर आई मीट एनीबॉडी आई जस्ट से बल्ले 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 बल्ले, डेफिनेटली बल्ले बल्ले। एंड वो बल्ले बल्ले एक फेस को जो स्माइल देता है, वो कहता है क्या बात है। सो दोस्तों, आज मैंने की जोशना से कुछ बातें, और हम आगे भी कुछ बातें करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही हार्ड है। जब आप स्पेशली यहाँ की इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारा वॉलंटियर काम इन्वॉल्व है, एंड उसके लिए आप अपनी पॉकेट से पे करते हो, एंड समटाइम यू फील कि कितना लंबा चलेगा, क्या होगा, बट यू ऑलरेडी डन अ लॉन्ग जर्नी इन दिस नाउ। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और बर्थडेज के लिए, पार्टीज़ के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। पूरे मार्च में आपकी बर्थडे पार्टीज चलने वाली हैं। एंड मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप काम करते रहें। Thank you so much Varun for having me here today. I want to say a few lines about Varun. जब भी हम मिलते हैं वरुण को, he has that warm personality, बहुत fun feeling होता है जब भी हम मिलते हैं। हम like we do the videos, and you also giving back so much to the community, almost like a 2 decades you have been doing, Varun. So keep doing the work that you have been doing. It's really wonderful, and you are a wonderful and a humble person. That's why you have been I'm so grateful to you as well for giving me this opportunity today. And once again wish you a very happy birthday to all my family members and Appu who is celebrating in March. And also जैसे आपने बताया, this job is not easy, so we have to respect our work and also respect the time.
as well. So that is very important मैं बोलना चाहती हूँ. एंड जैसे मेरा रेडियो के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ. रेडियो हमवतन और अप्पू रेडियो है एवरी संडे 1 to 4 PM होता है. तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू और ऑल्सो देन वी डू इट इन कन्नड़ा. सो इट्स अ फ्री कम्युनिटी रेडियो. एनीबडी जो कम्युनिटी का काम करते हैं, जो इंस्पिरेशनल पीपल है, जो भी इवेंट्स करते हैं, प्लीज़ इसका यूज़फुल कीजिए. सो एवरी संडे होता है, फ्री पे होता है, लाइक यू नो. सो दैट्स मेक यूज़ ऑफ इट. एंड ऑल्सो जब भी आप, बिकॉज सभी घर का काम करते हैं एंड वी ऑल लाइक यू नो हैव दैट मिडिल क्लास फैमिली. मैं ये बोलना चाहती हूँ, सभी अपने आप के टाइम से थोड़ा कम्युनिटी वर्क भी कीजिए. सो just giving back to the community. So that's what I say to everybody. And thank you so much once again, Varun. तो दोस्तों, जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको हारमनी, ये हारमनी वीक चल रहा है, तो हारमनी डेज की, हारमनी वीक की जो ये संदेश इक्विटी एंड डिवर्सिटी का है, वो हम लेके आते हैं आपके लिए. और सबको बहुत बहुत मुबारक. और इस कंट्री में हैं हम, जिस कंट्री में अलग अलग देशों से लोग आके अपना घर बना के यहाँ पे रहते हैं. हारमनी डे की, हारमनी वीक की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और एक बार मैं फिर से बता दूं, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे. अपने अगर तक ऐप्स डाउनलोड नहीं की तो ऐप्स आ गई हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. फिर से मैं एक बार आपका शुक्रिया अदा करूँगा और लेते हैं इजाज़त. मिलते रहेंगे, बने रहेंगे आपके साथ, आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के साथ. नमस्कार. Namaskar. Thank you so much once again, Varun and Indus Age and Friends World TV for this great opportunity. I'm always grateful. Thank you. Thank you.